हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की मुख्य परीक्षा अगले माह संपन्न होने जा रही है, जिसके क्रम में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मेंस की आंसर राइटिंग के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके आने की प्रबल संभावना है। आज एक प्रश्न हम लेके चल रहे हैं, इसमें हम देखेंगे किस तरह आपको लिखना है और डेटा का किस तरह प्रयोग करना है, अपने आंसर को इफेक्टिव बनाना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में संविधान का दृष्टिकोण क्या है? क्या आपको लगता है कि मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुआ था 2025 वाला, उसमें हम भारत की रैंक 151 थी। तो उसके सापेक्ष में ये बहुत आपने देखा होगा लोकसभा में भी ये मुद्दा बना। उसी के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन को। तो इंट्रोडक्शन हमें लिखना है कि भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, जिसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। 2025 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में से 151वें स्थान पर था। लास्ट ईयर आपको ध्यान होगा 161 नंबर पर था, लेकिन वहाँ देश की संख्या 160 थी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे संविधान का दृष्टिकोण क्या है। संविधान के दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट हम देखेंगे, प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं परंतु निहित अधिकार। संविधान में प्रेस शब्द नहीं है, परंतु रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। आपको अपने क्वेश्चन में भी ये अंडरलाइन करना है जब आप मेंस की आंसर राइटिंग लिखेंगे, आंसर लिखेंगे मुख्य परीक्षा में। क्या लिखेंगे? रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र प्रेस स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19(a) का हिस्सा माना है। तो सेकंड है आपका लोकतंत्र का आधार। इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985 वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा है। सूचना का अधिकार पारदर्शिता को सुदृढ़ करता है, ये भी आप लिख सकते हैं इसमें। फिर इसके बाद आप देखेंगे युक्तियुक्त प्रतिबंध 19 अनुच्छेद, जो आपका आर्टिकल नंबर 19(2) में कहाँ कहाँ लगाता है? राज्य की सुरक्षा के सापेक्ष, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार, नैतिकता, मानहानि केस, न्यायालय की अवमानना और संप्रभुता व अखंडता केस में। अब देखते हैं पूर्व सेंसरशिप का विरोध। ब्रजभूषण केस जो हुआ था 1950 में, वहाँ पूर्ण नियंत्रण असंवैधानिक ठहराया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर आप क्या लिख सकते हैं? डिजिटल मीडिया का विस्तार। आईटी अधिनियम 2021 के तहत डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म भी विनियमन के दायरे में आए। अब ये तो बात हो गई आपकी किसकी? संविधान का क्या दृष्टिकोण है प्रेस की स्वतंत्रता के रेस्पेक्ट में। अब हम देखेंगे कि हमारा क्या मत है कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, क्या मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? तो प्रतिबंध के पक्ष में तर्क हम लिख सकते हैं, फेक न्यूज व दुष्प्रचार। बस सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचनाओं का प्रसार होता है, इसलिए प्रतिबंध थोड़ा जरूरी है। चुनावों व सामाजिक सद्भाव पर प्रभाव पड़ता है इससे। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भी आपने देखा होगा संवेदनशील और या सैन्य सूचनाओं का प्रसारण सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। तीसरा है घृणा भाषण व सांप्रदायिक तनाव, भड़काऊ सामग्री से कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। और चौथा आपने देखा होगा मीडिया ट्रायल, बहस कराना एक दूसरे को लेके सामने। आपने बहुत सारे जितने भी न्यूज़ चैनल हैं ये सभी यही काम करते हैं। न्यायिक प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इससे। दूसरा है हमारे इसके विरुद्ध क्या तर्क है हमारा? लोकतांत्रिक जवाबदेही, प्रेस स्वतंत्र प्रेस सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती है, ये तो आपको आइडिया ही है, आपने देखा ही होगा रैंक आपकी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितनी रैंक है। दूसरा है आपका अत्यधिक नियंत्रण का दुरुपयोग। 1975 और 77 में जब आपातकाल हुआ था उसके दौरान सेंसरशिप का ऐतिहासिक अनुभव भी आपने देखा होगा, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। स्वनियमन बेहतर विकल्प, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल एसोसिएशन जैसे निकाय हैं जो ऑलरेडी इस पर कंट्रोल कर रहे हैं। और आप ये भी लिख सकते हैं कि संवैधानिक संतुलन पहले से ही उपलब्ध है, क्योंकि अनुच्छेद 19(2) ऑलरेडी युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाता है प्रेस पर। तो लास्ट में हम कंक्लूड कैसे करेंगे अपने आंसर को? हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे कि संविधान का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का अनिवार्य तत्व है, किंतु यह पूर्ण निरंकुश नहीं है,
प्रतिबंध युक्ति युक्त और आवश्यक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती प्रतिबंध लगा दिया जाए, ना कि दमनात्मक। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग और इसका डेटा समझ में आया होगा, किस प्रकार हमें अपने मेंस के आंसर में लिखना है। ये मिलेंगे कल इसी तरह और एक अच्छे आंसर के साथ जो आपकी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।